हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीरीज, यानी कि रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है सीरीज। इससे पहले आप पढ़ाई कर चुके हैं अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट चैप्टर समाप्त हो गया था कि जिसमें हम 5 वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। आज आप सीरीज के बारे में समझेंगे, फिर इस पे हम सवाल करेंगे। हर एक सवाल आप 10 सेकंड में बनाना सीख जाएंगे। अभी यदि आपको सीरीज नहीं भी आता हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप क्लास में बने रहिए, सीरीज आप आसानी से सीख जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सीरीज। सीरीज का क्या अर्थ होता है? अभी तक आप सीरीज के नाम पे सिर्फ वेब सीरीज जानते होंगे, लेकिन अब आप सीरीज के नाम पे रीजनिंग भी जानेंगे। ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो सीरीज कुछ पैटर्न होता है, सीरीज जो है पैटर्न होता है जो सवाल में चलता है। अब पैटर्न कैसा होता है ये एक छोटा सा उदाहरण के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक सीढ़ी है, सीढ़ी में डंडा लगा होता है कुछ दूर पे, फिर अगला डंडा, फिर अगला डंडा, फिर अगला डंडा, इसी तरह से लगा होता है। अब ये आप सीढ़ी में नोट किए होंगे कि ये डंडा जो है एक फिक्स डिस्टेंस पे लगा होता है, जो कि वही चलते रहता है। ये एक पैटर्न हो गया। जैसे मान चलिए हम एक गेंद को पटकते हैं, गेंद को जमीन पे पटकते हैं, ये जमीन है, गेंद को यहां से पटके जा करके मान के चलिए इसका स्पीड ये पहले यहां जाता है 1 मीटर, ठीक है, फिर उछल के चला जाता है 2 मीटर, फिर तीसरी बार में ये चला जाता है 3 मीटर। यहाँ क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है कि 1 मीटर था, 2 मीटर था, फिर 3 मीटर, यानी 1-1 मीटर हर स्टेप पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इससे अगला ये जाएगा 4 मीटर। ये एक हो गया, पैटर्न हो गया। इसी चीज को हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज में अब सवाल कैसा बनता है, सीरीज एक होता है लेटर पे, एक होता है नंबर पे, और तीसरा होता है दोनों का मिक्स। लेटर आप जानते हैं, लेटर से आप परिचित हैं। लेटर मतलब होता है अक्षर। उसके बाद नंबर, नंबर से भी आप परिचित होंगे, इसका मतलब होता है अंक, ठीक है, जिसको हम संख्या भी बोलते हैं। तीसरा जो चीज आता है हमारे पास दोनों का मिक्स, यानी कि मिक्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, जिसमें कि आपके पास संख्या भी होगा और अक्षर भी होगा। सबसे पहले आप समझिए कि अक्षर क्या है। अक्षर आप अल्फाबेट चैप्टर में भी पढ़े थे। अक्षर ए से लेकर के जो जेड तक होता है, इसी को हम बोलते हैं अक्षर। और संख्या किसको बोलते हैं, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक, ये हमारा संख्या हो गया। इसके बाद कोई भी संख्या बनता है तो 0 से लेकर के 9 तक, इसी को मिला करके कोई संख्या बनता है। ये हो गया हमारा अक्षर, ये हो गया संख्या। अब अक्षर और संख्या का मिक्स क्या हो गया, मान के चलिए हम लिख देते हैं A1 B2, ये क्या हो गया, इसमें अक्षर भी है और संख्या भी हो, तो ये हो गया अक्षर और संख्या का मिश्रण, ठीक है। सवाल मेरा बनता है फर्स्ट अक्षर पे, दूसरा अंक पे, और तीसरा दोनों मिला करके। सवाल किस टाइप से आ सकता है, सवाल में आपको आ सकता है, मैं छोटा सा जगह उपयोग करता हूं यहाँ पे। सवाल मेरे पास आ सकता है कि मेरे पास 3 पद दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास 3 पद दिया हुआ है और चौथा खाली छोड़ दिया। ये चौथा खाली छोड़ दिया तो हमको बताना है कि ये क्या होगा। पहला स्टेप ये हो सकता है कि 3 दे रखा है और चौथा नहीं पता है, तो क्या होगा ये हम निकालेंगे। इसके बाद थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, उसको हम सॉल्व करते हैं। हम देख रहे थे कि सवाल किस किस टाइप का आ सकता है। पहला कि मेरे पास कुछ पद दिया हुआ है, अगला पद पूछ दिया कि वो क्या होगा। दूसरा ये हो सकता है कि मेरे पास पूरा सीरीज दे रखा है, पूरा सीरीज में कुछ चीज दे रखा है, मान के लिए ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और 2 जगह पे पूछ दिया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। और इसका अगला क्या हो सकता है कि मेरे पास पूरा सीरीज दे दिया है, पूरा सीरीज दे दिया है, और इसमें से पूरा सीरीज मेरे पास दिया हुआ है, इसमें से पूछ देगा कि कौन सा गलत है। मान के लिए सीरीज दे दिया, उसमें से कोई एक ऐसा दे दिया जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो पूछ देगा कि कौन सा गलत है। जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो गलत होगा। ये चीज आप
वन बाय वन समझेंगे वीडियो में कि कैसे होगा। सबसे पहले हम चलते हैं लेटर पे, क्योंकि सबसे पहले आपको पढ़ना है ये वाला, फिर इसके बाद आप डिटेल में पढ़ेंगे नंबर वाला, फिर हम पढ़ेंगे लेटर और नंबर का मिक्स वाला। सबसे पहले आपको समझाते हैं लेटर वाला कैसे होता है। ए से लेकर के जेड तक हमारा आता है लेटर। लेटर में आपको बेसिक करना क्या है कि एक चीज आपको जरूर आना चाहिए कि लेटर का पोजीशन आपको याद रहना चाहिए कि ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ऐसे ही जेड आता है 26 नंबर पे। और यदि ये चीज अभी आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप अल्फाबेट चैप्टर देखेंगे तब वो आपको क्लियर हो जाएगा, वहां से आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए आपको वो थोड़ा याद रहना जरूरी होता है। अब देखिए कि इसमें सवाल कैसे कैसे होता है। लेटर में सवाल हमारे पास आता है, मान चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूं ए बी सी डी और अगला मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं। ये मेरे पास एक बेसिक सा सवाल है कि ए बी सी डी दिया हुआ था, आगे वाला पूछ दिया। ये इसका सवाल यदि कोई बच्चा भी देख रहा होगा, यदि कि 5वां क्लास से नीचे का भी बच्चा देख रहा होगा तो इसका वो आंसर दे देगा कि ए बी सी डी। ये हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी। तो बच्चा को भी पता होगा कि डी के बाद क्या आएगा, ठीक है, डी के बाद ई आ जाएगा। तो ये होता है अक्षर का सवाल, लेटर का सवाल। इसी में अब मैं थोड़ा लेवल इंक्रीज करता हूं। मान के चलिए मेरे पास है ए सी डी डी एफ ठीक है। सीरीज में मैं 3 पद दे दिया हूं, चौथा पद मेरे पास खाली है। यह बताना है कि चौथा पद क्या होगा। मेरे पास पहला है ए सी, दूसरा है डी एफ, तीसरा है जी आई, चौथा क्या होगा। यह होता है सीरीज का सवाल। अब इसमें देखते हैं कि यह पैटर्न क्या फॉलो किया है। सबसे पहले आप देखिए ए सी, उसके बाद आपको देखना है डी एफ। ए से 3 आगे करिए क्या आता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ए से यदि हम 3 आगे गए तो आ जाता है डी, और सी से 3 आगे जाइए आप, सी के बाद डी ई एफ, ठीक है। मतलब कि पहला वाला से जो इसका पहला वाला है 3 आगे है, और दूसरा वाला से जो इसका दूसरा वाला है वो 3 आगे है। इसी के बाद देखिए अब इसका डी से जी कितना आगे, डी के बाद ई एफ जी, यानी कि 3 आगे है ये। एफ के बाद आई देखिए कहां पे जाता है, एफ और आई का देखना। एफ के बाद जी एच आई, यानी कि एफ में हम यदि 3 आगे करते हैं तो वो आ जाता है आई। अब बताना है आपको कि इस जगह पे क्या होगा। मेरे पास पहले है जी आई, इससे आगे करना है। तो पहला जो जी है इससे हम 3 आगे करेंगे, जी के बाद एच आई जे, यानी कि पहला आ गया जे। अब आई को 3 आगे करना है, जी से 3 आगे कर दिए तो आ गया जे, आई से 3 आगे करना, आई के बाद जे के एल, यानी कि मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे एल, ठीक है। ये होता है अक्षर का सवाल, ऐसे आता है। अब आपको समझाता हूं कि नंबर का सवाल कैसे आता है। नंबर का सवाल ऐसे आता है जैसे 2 4 6 और यहां पे आपके पास खाली जगह, यानी कि ये बताना है कि क्या होगा। तो इसमें देखिए कि पैटर्न क्या फॉलो किया। 2 है मेरे पास, फिर 4 है, फिर 6 है। 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ज्यादा हो जा रहा है, फिर 4 से क्या हो रहा है, 2 ज्यादा हो जा रहा है। इसके बाद हम 6 से क्या करेंगे, 2 आगे कर देंगे, यानी कि 6 में 2 ऐड कर देंगे तो जितना होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेप में 2 ऐड हो रहा है। तो 6 में आप 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये होता है नंबर का सवाल। इसमें मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, इससे अगला लेवल देखते हैं नंबर में क्या होता है। मान के चलिए मेरे पास है 2, चलिए उसको चेंज कर देते हैं। मेरे पास है 3, 3 के बाद मेरे पास 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, और अगला पद बताना है इसमें क्या होगा। मेरे पास है 3, 6, 12 और 24, अगला पद क्या होगा ये बताना है आपको। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्या फॉलो कर रहा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। 3 से ये आगे क्या हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 12 से 24 हो रहा है।
यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो एक पैटर्न आपको दिख जाएगा। 3 से 2 गुना हो रहा है 6, 3 दूना 6, 6 से फिर 2 गुना हो जा रहा है 12, 6 दूना 12, 12 में हम 2 से गुना करते हैं, 12 दूनी 24, यानी कि हर स्टेप जो है ना पिछला स्टेप से 2 गुना होता जा रहा है। 3 से 2 गुना 6, 6 से 2 गुना 12, 12 से 2 गुना 24, यानी कि अगला जो स्टेप होगा इसमें भी 2 गुना होगा, 24 गुना 2, 24 दूना 48, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 48। ये होता है संख्या का सवाल, यानी कि अंक का जो सीरीज होता है वो ऐसे बनता है। यहाँ आप देखें लेटर का सीरीज, यहाँ देखें नंबर का सीरीज कि सवाल क्या आता है, कैसे आता है। इसके बाद आप देखेंगे मिक्स ऑफ लेटर एंड नंबर, संख्या और अक्षर दोनों मिलाकर के क्या सवाल बनता है वो देखेंगे आप। सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूं A2 C3 E4 G5, अगला पद बताना है। आपके पास सवाल है A2 C3 E4 G5, अगला पद बताना है क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि ये सवाल अक्षर और संख्या दोनों का मिश्रण वाला सवाल क्यों है। सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट आ रहा है, यानी कि अक्षर आ रहा है ए से लेकर के जेड के बीच का, ACEG ये आ रहा है। दूसरी बात संख्या भी आ रहा है 2 3 4 5, दोनों का मिलन है इसमें, यानी कि दोनों मिक्स है, इस वजह से ये हो जाता है मिक्स ऑफ लेटर एंड नंबर्स। अब सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम पैटर्न क्या बना रहा है। आप देखिए पैटर्न का एक चीज आपको दिख गया होगा 2 3 4 5, यानी कि संख्या जो है एक एक करके इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे 2 था, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। संख्या का आपको पता चल गया कि 6 हो जाएगा, ठीक है, संख्या का 6 हो जाएगा। अब आपको देखना अक्षर क्या है, अक्षर में है A C E और G। आपको देखना है कि A से C क्या है, मतलब A मेरे पास आता है 1 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, यानी कि A से 2 आगे गए तो C आ गया, A से 2 आगे गए A के बाद B C, यानी कि A में हम 2 ऐड कर दिए तो क्या आ गया C आ गया। अब C से आपको देखना है कि E के साथ क्या संबंध है, C के बाद D E, यानी कि यहाँ भी A में 2 ऐड हुआ था तो C पे चला गया, C में 2 ऐड हो गया तो E पे चला गया, और E में हम 2 ऐड करते हैं, E के बाद F G, ठीक है। अब G में हम 2 ऐड करेंगे, G के बाद 2 स्टेप आगे, यानी कि G H I, यहाँ पे क्या हो जाएगा I6, ये आपका I6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया संख्या और अक्षर दोनों का मिश्रण वाला सवाल। अब हम डेप्थ में पढ़ेंगे अक्षर वाला सवाल, ठीक है। हम नंबर वाला और लेटर वाला इसको मिटाते हैं और डेप्थ में पढ़ेंगे अक्षर वाला सवाल, ठीक है। तो पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे अक्षर के बारे में। अक्षर के बारे में हम अभी पहले डिटेल में करते हैं लेटर, ठीक है। अक्षर पे हमारे पास सवाल क्या सब बन सकता है। पहला बनता है व्यवस्था क्रम पे, एक बनता है व्यवस्था क्रम पे। व्यवस्था क्रम क्या होता है इसको आप क्लियर अभी समझेंगे। व्यवस्था क्रम पे दूसरा स्थान क्रम में अंतर पे, ठीक है। दूसरा जो सवाल बनता है वो होता है स्थान क्रम में अंतर पे, और तीसरा जो होता है ये दोनों का मिक्स हो जाता है, यानी कि पहला व्यवस्था क्रम और दूसरा स्थान क्रम, उसमें व्यवस्था क्रम भी आ जाएगा और स्थान क्रम दोनों मिक्स हो जाएगा, तो वो हो जाता है व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम दोनों, ठीक है। पहला होता है व्यवस्था क्रम, दूसरा स्थान क्रम का अंतर, और तीसरा व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम का अंतर दोनों, स्थान क्रम का अंतर दोनों, यानी कि उस टाइप के सवाल में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप समझिए कि व्यवस्था क्रम वाला सवाल कैसे बनता है। व्यवस्था क्रम का सवाल का मैं एक उदाहरण लेता हूं, जो कि उदाहरण आपके उपहार के बुक से ही लेता हूं, ठीक है। तो आप वहां भी देख सकते हैं PNGT, सवाल है मेरे पास PNGT
TGN, TGN, और इसका अगला स्टेप खाली छोड़ दिया गया। ठीक है, मेरे पास जो सवाल है PNGT, TGN, इसके बाद अगला खाली छोड़ दिया गया, यानी कि इस जगह पे क्या होगा वो आपको बताना है। ये सवाल है व्यवस्था क्रम का, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मेरे पास जो अभी दिया है, ये देखिए कि यही चीज रिपीट हो रहा है। मेरे पास था अलग अलग चीज, देखिए P है, N है, G है, T है, इसके बाद क्या है, T है, तो T पहले भी था, G है, G पहले भी था, N पहले है और N बाद में भी है, यानी कि N भी रिपीट हुआ। T के बाद यहाँ पे T आ जाता है, ठीक है, G के बाद G आ जाता है, यानी कि सेम चीज आ गया, N के बाद N आ गया, यानी कि ये रिपीट होता जा रहा है। P के बाद अगला क्या हो जाएगा, यानी कि जो खाली स्थान है हमारे पास वो हो जाएगा P। इसमें क्या किया था इसने कि इसके पास PNGT था, ठीक है, इसी को आगे रिपीट करता गया, T को फिर से लिख दिया, इसे T से पहले G था, G को लिख दिया, N था, N को लिख दिया, फिर P हो जाएगा इसका। ठीक है, यह होता है व्यवस्था क्रम टाइप का क्वेश्चन। दूसरा एक सवाल है मेरे पास MTK, TKM, KMT, और अगला बताना है कि क्या होगा। पहला है MTK, दूसरा है TKM, फिर है KMT, और इससे आगे क्या होगा यह आपको बताना है। यह है हमारा सवाल। अब देखते हैं इसमें कि पहला में क्या है। सबसे पहले जो मेरे पास है MTK, इसमें क्या है, मेरे पास M है, T है और K है। अब दूसरा देखिए क्या है, T है, K है और M है। इसमें T था, K था, M था, यही चीज यहाँ भी रिपीट हो गया। K है, M है, T है, KMT, KMT, मतलब जो चीज पहला में वही चीज दोनों में है। तो आखिर इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज क्या हुआ वो देखिए आप। यहाँ पे शुरुआत में था M, फिर है T, फिर है K, यहाँ पे पहले है TK, फिर है M, यानी कि पहला वाला में जो लास्ट में दोनों था वो यहाँ पे आ गया पहले। ठीक है, यहाँ पे TK था लास्ट में, यहाँ पे वो TK आ गया पहले, और जो फर्स्ट में था वो चला गया लास्ट में। ठीक है, अब सेकंड वाला और थर्ड वाला देखिए। यहाँ पे क्या था मेरा पास, पहला था T, दूसरा था K और तीसरा M, यानी कि लास्ट में जो दो था वो था KM, और वही लास्ट वाला दो यहाँ पे आ गया KM, और जो पहला था वो चला गया लास्ट में, यानी कि जो पहले होता है वो चला जाता है लास्ट में, तो ये K चला जाएगा लास्ट में, बाकी दो रह गया मेरे पास, K चला गया लास्ट में, बाकी दो रह गया। दो मेरे पास क्या है, MT, ये एज इट इज सेम, जैसा वैसा का वैसा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मेरा जो यहाँ पे हो जाएगा MTK, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो व्यवस्था क्रम में क्या होता है कि जो मेरे पास अक्षर होता है उसी में वो किसी तरह का चेंज करता है, कोई पैटर्न आ जाता है। ठीक है, तो आपको पैटर्न पहचानना है, जैसे हम इस क्वेश्चन में पैटर्न पहचाने कि लास्ट दोनों वाला को वो सेम रख रहा है और पहला वाला को लास्ट में लगा दे रहा है, इसी तरह का पैटर्न और भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए कि स्थान क्रम में अंतर क्या होता है। अभी आपको उदाहरण हम पहले भी बताए थे स्थान क्रम में अंतर का, कि मान के चलिए मेरे पास है A C E G, और इससे अगला पद क्या होगा वो आपको बताना है। मेरे पास है A C E G, अभी मेरे पास अक्षर है, इसमें आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। स्थान क्रम में अंतर का यह सवाल है, क्यों है अब वो समझिए। A मेरा आता है 1 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, आपको देखना है कि A से C किधर जा रहा है। A 1 नंबर पे था, A के बाद B आया, B के बाद C आ गया, यानी कि पहला में हम यदि दो स्टेप जोड़ देते हैं तो A के बाद आ जाता है B, B के बाद आ जाता है C। अब C से देखिए E किधर जा रहा है, C के बाद D, D के बाद E, यानी कि मेरा कुछ तो पैटर्न दिखने लगा है। यहाँ पे 2 ऐड हो गया, यहाँ भी 2 ऐड हो गया, यानी कि कुछ फिक्स तो दिखने लगा है। अब E के बाद देखिए G कहाँ जा रहा है, E के बाद F, F के बाद G, यानी कि अब हमको क्लियर पता चल गया कि पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, यानी कि जो भी दे रखा है पिछला वाला उसमें 2 ऐड करते हैं तो अगला वाला आ जाता है। यहाँ पे A में 2 ऐड किए तो C आ गया, C में 2 ऐड किए E आ गया, E में 2 ऐड किए G आ गया। अब G में आप 2 ऐड करिए, G के बाद H, H के बाद I, G के बाद H, H के बाद
आई, यानी कि जो मेरे पास खाली स्थान है वहां पे हो जाएगा आई। ये था हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल आपको मैं बुक से एग्जांपल देता हूं। मेरे पास है बी डी जी के, बी है, डी है, जी है, के है। अगला स्टेप पूछ रहा है क्या होगा। बी डी जी के मेरे पास दे रखा है, अगला स्टेप आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले जब मेरे पास सवाल आता है, सीरीज का जो सवाल आता है, तो हम देखते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। सबसे पहले आपको देखना पैटर्न क्या बन रहा है। मेरे पास अक्षर है बी, डी, जी और के। अब देखिए बी आता है 2 नंबर पे। अल्फाबेट में बी का जो स्थान क्रम है वो है 2, डी का जो है वो है 4, जी का आता है एफ, ई का आपको पता है ई का आता है 5, 5 से हम ई एफ जी, जी का आ जाता है 7। ठीक है। अब के का हमको पता करना है। जे आता है अल्फाबेट में 10 नंबर पे, जे के बाद आ जाता है के, यानी कि वो आ गया 11 नंबर पे। ये मैं जे 10 कैसे लिख रहा हूँ, ई 5 ये कैसे लिख रहा हूँ, ये मैंने पढ़ाया था अल्फाबेट चैप्टर में। ये चीज आपको याद हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ है तो आप पहले अल्फाबेट चैप्टर देखिए। ठीक है। तो मेरे पास आ गया 2, 4, 7, 11। अब देखिए कि मेरे पास क्या हो रहा है, 2 में यदि 2 ऐड कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है 4, यानी कि बी से हम 2 आगे जा रहे हैं तो 4 डी आ जा रहा है। बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि बी से जब हम 2 आगे गए तो आ गया डी। अब देखिए डी से जब हम 3 आगे चले जाएंगे तो वो आ जाएगा जी। डी के बाद ई, एफ और जी, डी के बाद ई, एफ और जी, यानी कि 3 आगे गए तो आ गया डी के बाद जी। अब जी के बाद के कैसे आ गया, के के बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। जी के बाद जो के आया वो आ गया 4 स्टेप आगे जाने के बाद। जी के बाद एच, आई, जे और के, यहां से हम 4 स्टेप आगे गए तो के आ गया। अब पैटर्न देखिए क्या बन रहा है, बी से 2 आगे जा रहे हैं आ रहा है डी, डी से 3 आगे जा रहे हैं जी, जी से 4 आगे जा रहे हैं तो के, यानी कि पहले गए 2, फिर गए 3, फिर 4, यानी कि इस बार जो हम आगे जाएंगे 5 स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है। के बाद हम 5 स्टेप आगे जाएंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। के बाद आप 5 स्टेप आगे जाइए, के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, यानी कि पी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ये होता है स्थान क्रम में अंतर। ठीक है। यहाँ पे था मेरे पास जो अक्षर पीछे था वही रिपीट होता था, उसमें पैटर्न आ जाता था। ठीक है। यहाँ है अक्षर चेंज होते जा रहा है और अक्षर में क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे था 2 2 करके आगे था, यहाँ 2 आगे था, फिर 3 आगे था, 4 आगे था, फिर 5 आगे था। तो मेरे पास ये उल्टा भी हो सकता है। मान के चलिए मेरे पास है पी, के, जी, डी और ये बताना है कि क्या होगा। अभी मैं ये दूसरे वाले सवाल को उल्टा लिखा हूं, पहले पी, के, जी, डी और लास्ट वाला छोड़ दिया। तो वैसे आप देख करके तो इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे बी आएगा, लेकिन मान के लिए ये अभी नहीं बताए रहते और आपके पास ये सवाल होता तो कैसे पता करते। यहाँ पे पी से जब हम 5 पीछे जाएंगे तो आ जाएगा के। ठीक है। पी से जब हम अल्फाबेट में 5 पीछे जाएंगे तो के आ जाएगा, और के से हम 4 पीछे जाएंगे तो जी आ जाएगा। ठीक है। और जी से हम 3 पीछे जाएंगे तो डी आ जाएगा, और डी से 2 पीछे जाएंगे तो बी आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा था, 5 पहले माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, इस बार 2 माइनस हो गया, और अब हम करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि अगला स्टेप ए हो जाएगा। ठीक है। यही चीज आपको करना था। एक और उदाहरण देके मैं बताता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है डी आई एन एस, इसका बताना है कि अगला स्टेप क्या होगा। डी आई एन एस है, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए डी कितना नंबर पे आता है, अल्फाबेट में डी आता है 4 नंबर पे। आई कितना नंबर पे आता है, जे आता है 10 पे, तो 10 से एक पहले जे आ गया 9 नंबर पे। ठीक है। एन आता है 14 नंबर पे, टी हमारा आता है 20 नंबर पे, एस टी, यानी कि टी से एक पहले एस, ये हो गया 19 नंबर पे। ठीक है। ओ आता है 15 पे, आप वहां से भी काउंट कर सकते हैं, ओ 15 पे आता है। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, यानी कि ओ से 4 आगे गए तो मिल गया हमको एस, 19 नंबर पे हो गया ये। ठीक है। इसका अगला स्टेप बताना है कि क्या होगा। 4 के बाद आप 9 देखिए, 4 से कितना आगे जा रहा है, 4 से ये 5 आगे जा रहा है, 9 से ये 14 कितना आगे, 5 आगे, 14 से 19 कितना आगे, 5 आगे।
यानी कि डी से हम जब 5 आगे जा रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है आई। डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, यानी कि डी के बाद हम 5 स्टेप आगे गए तो आई मिल गया। आई से हम 5 स्टेप आगे जाएंगे तो एन मिल जाएगा। आई के बाद जे, के, एल, एम, एन। ठीक है, विश्वास हो गया कि 5 स्टेप जा रहे हैं आगे तो हमको ये चीज मिल जा रहा है। एन से 5 स्टेप आप जाइएगा तो एस मिल जाएगा, यानी कि हर स्टेप में 5 आगे बढ़ता जा रहा है। तो एस से हम 5 आगे जाएंगे। एस के बाद क्या, आर, एस, एस के बाद टी, यू, बी, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एस से हमको 5 आगे जाना चाहिए। एस के बाद टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारे पास स्थान क्रम में अंतर पे आधारित सवाल। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं कि व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम दोनों का अंतर का मिक्स कैसे होता है। ठीक है, मेरे पास एक सवाल है, डी, एफ, जी, ई, मेरे पास आप सवाल देखिए बोर्ड पे क्या है कि सवाल है डी, एफ, जी, ई, जी, एच, एफ, एच। अब सवाल में तो आप कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये क्या दे रखा है। अब देखिए मेरे पास है डी, एफ, जी, उसके बाद आ जाता है ई, जी, एच, एफ, एच, और ये बताना है कि क्या होगा। एक पैटर्न आपको थोड़ा सा दिखने लगा होगा कि डी के बाद आता है ई, यानी कि डी से हम एक आगे गए तो ई आ गया, ये चीज आपको दिख गया होगा। और एफ से हम एक आगे जाएंगे तो जी आ गया, जी से एक आगे गए एच आ गया, यानी कि पहला 3 स्टेप में हम सब में एक एक करके ऐड किए तो अगला स्टेप मेरा बन गया। डी में एक ऐड किए, ई बन गया, एफ में एक ऐड किए, जी बन गया, जी में एक ऐड किए, एच बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, ई में एक ऐड कर रहे हैं, एफ बन जा रहा है। ठीक है, जी में एक ऐड कर रहे हैं, एच बन जा रहा है, एच में एक ऐड करेंगे, एच के बाद क्या बन जाएगा, एच के बाद बन जाएगा आई, यानी कि पिछला में एक ऐड किए थे, फिर एक ऐड किए, एक ऐड किए तो अगला स्टेप बन गया, फिर एक एक ऐड करना स्टार्ट किए तो अगला स्टेप बन गया। ठीक है, आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्थान क्रम में भी अंतर कर रहे हैं और एक व्यवस्था क्रम भी आ रहा है। व्यवस्था क्रम कैसे आ रहा है, क्योंकि पिछला वाला एक पैटर्न बना रहा है कि पहला वाला में ऐड कर रहे हैं तो ये चौथा बन रहा है, दूसरा वाला में 5वां बन रहा है, तीसरा वाला में 6ठा बन रहा है। इस चीज को बोलते हैं व्यवस्था क्रम। और एक एक करके जो ऐड हुआ या माइनस हुआ होता, गुना हुआ होता, भाग हुआ होता, कुछ भी हुआ होता, उसको बोलते हैं स्थान क्रम में अंतर। ठीक है, एक हो गया व्यवस्था क्रम और दूसरा हो गया स्थान क्रम। यहाँ पे दोनों का मिक्स था तो ये हो जाता है स्थान क्रम और व्यवस्था क्रम दोनों का मिक्स सवाल। पहला आप समझ गए कि व्यवस्था क्रम क्या होता है, इस पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं। दूसरा स्थान क्रम में अंतर पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तीसरा व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम में आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तीनों यदि सवाल आपके पास कैसा भी दिया हुआ होगा, सबसे पहले आपको सवाल में देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न आपको बन सकता है कि या तो वो बढ़ सकता है, दूसरा घट सकता है। ठीक है, या तो वो बढ़ सकता है या वो घट सकता है। बढ़ने के लिए क्या करना होगा, यदि किसी भी चीज को हमको बढ़ाना होगा, मान के चलिए मेरे पास 2, 4, 6, 8 ये है। ठीक है, 4, 9, 16, 25 ये है। अब देखिए बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बढ़ाने के लिए या तो ऐड करना पड़ता है, कोई चीज या तो जोड़ना पड़ता है, ठीक है, या गुना करना पड़ता है। किसी चीज को हमको बढ़ाना हो तो या तो ऐड करना होगा, गुना करना पड़ेगा, या वर्ग करना होगा। ठीक है, वर्ग करना होगा, घन करना होगा। ठीक है, घन आप जानते होंगे, यानी कि पावर 3 करते हैं तो वो हो जाता है घन। ठीक है, पावर यदि 2 करते हैं तो वो हो जाता है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, बढ़ाने के लिए हमको करना होता है जोड़, गुना, वर्ग, घन, ये सब चीज करना होता है हमको बढ़ाने के लिए। यदि हमको घटाना हो तो क्या करेंगे, घटाने के लिए सबसे पहली बात माइनस। ठीक है, दूसरा किसी चीज को कम करने के लिए भाग, तीसरा क्या होगा रूट अंदर हो जाता है, चौथा क्या होता है रूट अंदर में भी आपको थोड़ा चेंज हो सकता है। वैसे आप अभी
मेन ये समझिए कि माइनस घटाने के लिए मेन माइनस का उपयोग होता है। ये चीज आप समझे रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप समझाते हैं कि प्लस कैसे होगा। 2 से हम 4 गए, यानी कि 2 के बाद हमारे पास 4 आया तो क्या हुआ, 2 ऐड हो गया। 4 के बाद 6 आया, 2 ऐड हो गया। 6 के बाद 8 आया, 2 ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी कि संख्या एक आगे बढ़ता जा रहा है और उस पर स्क्वायर आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, संख्या भी बढ़ रहा है और उस पर स्क्वायर लगता जा रहा है। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर वाला। अब गुना वाला कैसे होता है वो बताते हैं आपको। 4, 8, 16, 32। अब देखिए यहाँ पे 4 के बाद 8 आ गया, यानी कि 4 से ज्यादा है। 8 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 32 आ गया, यानी कि कौन सा केस हो गया, बढ़ने वाला केस हो गया। बढ़ने वाला केस है तो पहले देखेंगे हम ऐड हुआ है, गुना हुआ है, वर्ग हुआ है या घन हुआ है। 4 के बाद देखेंगे 8 में क्या हो रहा है, 4 दूना 8 हो जाता है। 4 में यदि हम 2 से गुना करें तो 8 हो जाता है। 8 के बाद मेरे पास हुआ है 16, यानी कि 8 में जब 2 से गुना किया तब हुआ है 16, और 16 में जब 2 से गुना किए तो 32 हो गया। यानी कि अगला जो पद है पिछले वाला में 2 गुना करने से मिल रहा है, तो अगला जो 32 के बाद जो निकालेंगे, 32 में हम 2 से गुना करेंगे। 32 में यदि 2 से गुना किए तो आ गया 64, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 64। ये हो गया था जब संख्या बढ़ता है। अब दिखाते हैं आपको कि जब संख्या घटता है तो क्या होता है। मान के चलिए मेरे पास है 10, 8, 6 और अगला बताना है आपको क्या हुआ। 10 के बाद आया 8, 8 के बाद 6, इसमें क्या हुआ, कम होता गया। 10 के बाद 8 आया, यानी कि 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, तो अगला में भी 2 कम हो जाएगा। 6 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही चीज आपको देखना है कि किस चीज में, लेटर में देखना होगा। ये हम आपको अभी उदाहरण जो समझाए हैं ये था मेरे पास किस में, संख्या में था। संख्या में आपको उदाहरण हम बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। 2, 4, 5, 6 जो भी हम यहाँ पे उपयोग किए हैं सब यहाँ पे मेरे पास क्या है, संख्या है। वही चीज मेरे पास यहाँ भी लगता है। क्या लगा था यहाँ पे, मेरे पास था तो अक्षर, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं संख्या था, पी के जी डी। अगला बताना था क्या होगा। यहाँ पे हम क्या देखे कि 5 कम है, फिर अगला स्टेप पे 4 कम है, 3 कम है। मेरे पास क्या हुआ, संख्या कम होते गया, 5 कम हुआ, 4 कम हुआ, 3 कम हुआ, फिर हो जाएगा 2 कम होगा, 1 कम होगा। ठीक है, यहां देखिए क्या था, DINS, और इसका अगला पद आपको बताना था। तो हम देख लिए क्या हुआ, डी के बाद 5 आगे था। यदि आगे गया तो देख लेंगे क्या पैटर्न फॉलो किया है, या तो वो ऐड का पैटर्न, जोड़ का पैटर्न फॉलो करेगा, या गुना का करेगा, वर्ग का करेगा, घन का करेगा। और अक्षर के केस में आपको मेनली क्या देखना है, या तो वो यदि बढ़ रहा है तो जोड़ का होगा, ठीक है, गुना का होगा। ठीक है, ये बढ़ने के केस में इसका ये चिन्ह का मतलब होता है बढ़ना, इस चिन्ह का मतलब होता है घटना। घटने के केस में आपको मेन देखना है माइनस वाला, ठीक है, कितना माइनस हो रहा है और उस पर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप इस वीडियो का आप कंप्लीट देख लेंगे दोबारा भी। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेंगे। और उपहार के बुक में जो भी इससे आधारित सवाल होगा, अक्षर पे जो आधारित सवाल होगा, व्यवस्था क्रम हो या स्थान क्रम अंतर हो या दोनों का मिक्स हो, तो इस पे जो आधारित सवाल होगा आप वहां से बना लेंगे। और कोई भी दिक्कत होगा आपको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालेंगे, वहां से आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। वैसे अगला वीडियो इसी पे मेरा होगा, स्पेशली वहां पे क्या फोकस किया जाएगा, स्पेशली वहां पे अभी हम देखे थे अक्षर के बारे में, लेटर के बारे में देखे थे। अगले वीडियो में आप देखेंगे स्पेशली नंबर के बारे में, ठीक है, वहां आप नंबर के बारे में देखेंगे, लेटर के बारे में आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, यदि कोई भी आपको सवाल रह जाता है तो कमेंट में डालिए, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।